वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, और ये दूतावास ब्रुनेई में, इंडियन चांसरी बिल्डिंग। पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन तो इस टाइम इंडिया के बेहतर होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या बरनई हो। बरनई के पास पैसा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है और उनकी नजरें इस वक्त आसमान पे है। मुझे लग रहा है कि जल्द ही शायद एक नया स्पेस स्टेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। साथ साथ जो बड़ा काम किया प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने बड़ा काम ये किया कि पूरी दुनिया के साथ जो दूरी है ना उसे खत्म कर रहे हैं, नजदीकी बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पूरी दुनिया के बीच में अपना बता रहे हैं। चाइना के साथ भारत के टर्म जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। जी हाँ, यानी कि कुछ बेहतरी की तरफ जो है, यानी कि दोनों कंट्रीज जो है वो अपने अपने जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। भारंग बलोच ने पाकिस्तान को टेररिस्ट पाकिस्तान बोला। उसने दुनिया के लिए जो मैसेज दिया कि अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आपको बलोचिस्तान आना पड़ेगा। जो बलोच लोगों का जो जेनोसाइड है, हजारों बलोच लापता हो गए हैं, उनके बारे में सवाल करना पड़ेगा। और साथ उसने ये कहा कि पाकिस्तान जो है हमारे रिसोर्सेज को लूट रहा है। आपको कम से कम बलूचिस्तान और खैबर में मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, वॉर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। सिविल हुकूमत तो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही। सूबे सरहद के अंदर और साउथ पंजाब में हाल ये हो गया है कि पुलिस स्टेशंस में अब कोई ऑफिसर पोस्ट नहीं होना चाहता। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते होंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल ब्रुनेई गए थे, जहां पर मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया ब्रुनेई के राजा द्वारा। और इसके साथ साथ अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रुनेई में एक भारतीय बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन किए हैं, जिसमें पूरी तरह से भारतीय रीति रिवाज के साथ इसे संपन्न किया गया। और यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति की तरह ही इसमें भी मंत्र पढ़े गए। और दोस्तों, ब्रुनेई एक इस्लामिक मुल्क होने के बाद भी भारत को इतना रेस्पेक्ट दे रहा है और हमारे कल्चर को इतना बढ़ावा दे रहा है कि सभी ब्रुनेई के लोग और जो भारतीय ब्रुनेई में मौजूद है वे सब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य स्वागत कर रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, जिसे देख करके पाकिस्तान इस वक्त चीख रहा है और चिल्ला रहा है और कह रहा है भारत किस तरह से एक अमीर इस्लामिक देश के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और भारत ब्रुनेई के साथ मिल करके एक स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे ज़रूर से शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर ब्रुनेई पहुंच गए हैं और वहां पर जाकर जो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है, सोशल मीडिया पे हर जगह उसी के चर्चे हो रहे हैं। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वहां जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं स्पेस पर। मतलब आप चेक करें, आपको पता है ब्रुनेई के पास पैसा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है और उनकी नज़रें इस वक्त आसमान पे है। मुझे लग रहा है कि जल्द ही शायद एक नया स्पेस स्टेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। क्या कहेंगे आप इस पर? बेसिकली वो लास्ट वीक पोलैंड भी गए थे, उसके बाद यूक्रेन भी गए थे। वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। रोल ऐसे प्ले कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमारा एक खित्ता है उसके अंदर हमारा एक अमन रहे, बना रहे, रशिया के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी, यूरोप के साथ भी। तो इसलिए मैं देखता हूं कि वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और वो अपने मुल्क की जीडीपी को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी इंडिया के पास दुनिया का हर बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसके बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वहां पर जाके बात कर रहे हैं स्पेस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और एनर्जी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह का जो है वो मजीद अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो इसलिए दे के जा रहे हैं क्योंकि उनका पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा है ही नहीं। वो अभी श्रीलंका भी हुआ था, बैंकरप्ट हुआ था, तो उन्होंने उनकी भी हेल्प की थी। वो चाहते नहीं है कि कोई खित्ते में कोई गड़बड़ हो, वो चाहते हैं अमन हो। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमारा सबके साथ रिलेशन अच्छा रहे, हम स्पेस में जाएं। जैसे कि अभी देखा आपने कि पाकिस्तान और चाइना ने भेजा था, इससे पहले अब चाइना और ये इंडिया भेज रहा है। लेकिन इंडिया ने उससे पहले अपना चंद्रयान मिशन भी किया था, चंद्रयान 3 के नाम से, जो चांद के साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड भी किया था। आई हैव अ क्वेश्चन कि ये जो बात कर रहे हैं कि इंडिया अमन चाह रहा है, तो अगर इंडिया अमन चाह रहा है तो उन्होंने यूक्रेन का विजिट किया है। फॉर एग्जांपल एक वॉर स्टेट का विजिट कर रहे हैं तो वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया। नहीं, वो रशिया भी गए हैं लेकिन जा रहे हैं, लेकिन वो अमन को हम कैसे कह सकते हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल रशियन नेटो के अंदर जाना चाह रहा है और नेटो के अंदर अगर वो आ जाता है तो रशिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है उनकी कि मीन रशिया को अगर कोई भी नेटो के साथ
वो उनकी फाइट हो जाएगी डायरेक्ट अगर यूक्रेन के साथ कुछ करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी वो है, तो वो यूक्रेन के अंदर इस नीयत से थोड़ी जा रहे हैं कि क्या सर वो अपना यूक्रेन को क्या चाहिए इस वक्त, असला बेचना है, असला खरीदना है सॉरी, और इंडिया को असला बेचना है। सो दैट्स वाई वो गए हैं। अमन कोई भी कंट्री नहीं चाहता क्योंकि सबको अपनी इकोनॉमी के लिए वॉर चाहिए होती है। तो इंडिया वो ऐसे ही वॉर कंट्रीज के अंदर वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, उनकी अपनी वॉर की क्या जरूरत है? आप भाई की बात से सहमत करते हैं? इंडिया का इस वक्त पूरा ध्यान अपने मुल्क को ऊपर ले जाने में है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाने पर है। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इन झमेलों में पड़ना चाहेगा। बेसिक पढ़ना चाहेगा, क्यों नहीं पढ़ना चाहेगा? उनके जो वहाँ की जो पीपल हैं वो अभी तक मेरे ख्याल से साउथ एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट है। जैसे कि अंबानी देख ले, अडानी देख ले, अब जब भी जो स्टेट है ना, टूरिस्ट भी है, पर वो जो अब देख रहे हैं वो अभी ना, अब वॉर तो नहीं है, अब जो वॉर है वो इकोनॉमिकल वॉर है। मैं भी यही बात कह रही हूँ ना कि ये इकोनॉमी की जंग है। भाई कह रहे हैं कि इंडिया अपना असला बेचना चाहता है, इसीलिए वो जो है यूक्रेन जा रहे हैं, वो जो है रशिया जा रहे हैं। इंडिया सिर्फ असला नहीं बेचना चाहता, वो हर चीज़ में हमसे आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उनके राइस, उनके हर चीज़, उनके मसाला, हर चीज़ वो हमसे ऊपर है। तो वो ट्रेड जब जिसके साथ जितना अच्छा चलेंगे उतना अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनका अच्छा बेहतर। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो चीख कर ये बात कह रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक एक करके दूसरे इस्लामी ममालिक में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्ड तो बना लिया कि दुनिया के वो मुल्कों में जाके दिखाया कि जहां हिंदुस्तान के कभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सके। रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ जो बड़ा काम किया प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने बड़ा काम ये किया कि पूरी दुनिया के साथ जो दूरी है ना उसे खत्म कर रहे हैं, नजदीकी बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पूरी दुनिया के बीच में अपना बता रहे हैं, अपनी ट्रेड का बता रहे हैं कि ट्रेड हमारी जो है, हमारे साथ ट्रेड करें, ट्रेड के साथ बहुत बड़े मामला है जिससे मुल्क को फायदे मिलते हैं। जी जोश साहब। जी आबिद भाई, इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि जो बरनोई है ये इधर बादशाहत का निजाम है, डेमोक्रेसी नहीं है, और बड़ी लंबी चौड़ी बादशाहत इधर चल रही है, और इधर उनके जो प्रिंस हैं या जिन्होंने उनका वेलकम भी किया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो इस्लामिक कंट्रीज के साथ उनका रिलेशन बड़ा क्लोज होता नजर आ रहा है। इससे पहले आपने देखा इजिप्ट ने उन्हें स्टेट अपना जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, यूएई के साथ उनकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चल रही है, सऊदीया के साथ प्रॉपर भाईचारा चल रहा है, अफगानिस्तान ये तो हमारा हमसाया दरमियान में हम पड़ते हैं लेकिन उनके अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर अभी आए हुए थे उधर, और अब बरनोई वो गए हैं। तो ये इस्लामिक कंट्रीज को देखिए, ये मैं आपको इस्लामिक कंट्री से बात बताता हूँ, पाकिस्तान, हालांकि वो शायद इस एंगल से ना देखते हो मुस्लिम नॉन मुस्लिम, नहीं वो बिल्कुल नहीं देखते हैं, वो तिजारत को देखते हैं, वो दुनिया से तल्लकात को देखते हैं, अपना काम कारोबार को देखते हैं। मैं इधर बात ये करना चाहूंगा, बरनोई जिस मुल्क का आप नाम ले रहे हैं ना, ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसके पास पैसा है और बादशाही वाले सिलसिले वो सारा कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन मैं बात ये पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान में स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर नहीं है, महंगाई के आलम है, हर चीज का आपको पता है, खुल के पता है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दुनिया में, बरनोई भी है और बहुत से मुल्क है दुनिया के बीच में, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि हम इन कंट्रीज का तल्लकात बेहतर करें?